बिहार से रिलेटेड ही एक अपडेट आपको मिलेगी। गोगाबिल झील करके वहां पे है, लेक अगेन, और वैसी टाइप है जैसे आपने उदयपुर झील और दूसरी कौन सा पढ़ा था, गोकुल जलाशय, वो भी ऑक्सबो लेक थी, ये भी ऑक्सबो लेक है। तो गोगाबिल लेक जो है इसको भी अब रामसर साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया है, और इसी के साथ इंडिया में अब टोटल हो जाती हैं टोटल 94 रामसर साइट्स। कहाँ पे लोकेटेड है, तो कटिहार रीजन है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, तो वहां पे ही ये लोकेटेड है, ये भी ध्यान में रखना। और इसी के साथ बिहार के अंदर कितनी टोटल हो चुकी है, तो 6 हो चुकी हैं, उनको लास्ट में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया ने अपना ये जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है वेटलैंड्स को लेके या फिर रामसर साइट्स को लेके, वो काफी ज्यादा एक्सपांड कर दिया है। 2020 के बाद हमने देखा भी था काफी सारी एडिशंस हुई हैं, क्योंकि कुछ स्कीम्स, कुछ कैंपेन्स गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी चलाई गई जिन्होंने मेनली फोकस करा कंजर्वेशन एफर्ट्स के ऊपर। और अब इंडिया की जैसे ही बिहार से गोगाबिल लेक को ऐड किया जाता है तो टोटल 94 रामसर साइट्स इंक्लूड हो जाती हैं। अब इस अनाउंसमेंट के बाद इंडिया की जो कमिटमेंट है टुवर्ड कंजर्वेशन एफर्ट वो फुलफिल होती हुई हमको दिख रही है। और ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और ये भी एक तरह की ऑक्सबो लेक है। ऑक्सबो लेक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, जब पहाड़ी से कोई भी रिवर फ्लो करना शुरू करती है तो उस टाइम पे फास्ट होती है और डायरेक्शन लगभग सेम ही रहती है, क्योंकि एक आप ऊपर की टेरिटरी से नीचे की टेरिटरी की तरफ आ रहे होते हो, तो स्पीड हाई टू लो जाएगी। मतलब जैसे ही आप प्लेन एरिया में पहुंचोगे तो जो रिवर थी वो स्प्रेड होना शुरू कर देती है, और उसी में से एक फीचर निकल के आता है मियांडरिंग वाला, स्नेक लाइक अपीयरेंस आपको दिखाई देती है। अब जब कॉन्टिन्यूअसली कुछ कॉर्नर्स के ऊपर वाटर का प्रेशर पड़ता रहता है तो यहाँ पे हाई प्रेशर प्लस थोड़ी थोड़ी इरोजन शुरू हो जाती है, और एक टाइम आएगा ये वाटर आगे आगे चलेगा, मतलब यहाँ से ये सर्कल बनता जा रहा है, ये सर्कल सेग्रीगेट हो जाएगा एक टाइम पे। जैसे ये सेग्रीगेट होता है तो ऐसी जैसी शेप ले लेता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सबो लेक। तो कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर हाई प्रेशर से पानी आया और वहां पे कॉन्टिन्यूअसली इरोजन होती गई, और एक टाइम पे क्या फॉर्म हो जाती है, ऑक्सबो लेक। और इससे पहले बिहार के अंदर ही हमने 2 और रामसर साइट्स भी पढ़ी थी, दैट इज गोकुल जलाशय और दूसरा था उदयपुर झील। अब देखो मॉनसून सीजन के टाइम पे ये लेक, वैसे तो ये वाटर से भरी रहती है, पर जब मॉनसून सीजन आता है, ज्यादा बारिश होती है, तो 2 और रिवर्स के साथ ये कनेक्ट कर जाती है। ऐसे है ये लेक, यहाँ से एक अलग रिवर जाती है, यहाँ से एक अलग, तो मतलब ये ट्राई जंक्शन मीटअप कर जाता है, आपको पता नहीं चलेगा रिवर का फ्लो कहाँ से है और लेक का कहाँ से है। तो गंगा और दूसरी तरफ है महानंदा रिवर, तो ये दोनों रिवर्स इसको टच करती हैं जब मॉनसून सीजन चलता है। और आपने वेटलैंड पढ़ा ही था कि वेटलैंड जो होती है एक ऐसी कंडीशन, जो लैंड एरिया है वो वेट रहेगा, मतलब वाटर के साथ सेचुरेटेड रहेगा, या तो सीजनली या फिर पेरिनियल, पूरा साल भी हो सकता है कि उधर वाटर अवेलेबल रहे। अब ये लेक है, लेक में पानी पूरे साल ही अवेलेबल है, पर है तो वेटलैंड, लैंड के साथ कनेक्टेड है, प्लस काफी यूनिक आपको वही चीजें, फ्लोरा भी मिलेगी यहाँ पे और फौना भी मिलेगी, माइग्रेटरी स्पीशी भी यहाँ पे आएंगी, तभी जो लोकल कम्युनिटी होती है वो एफर्ट डालती है कि यहाँ पे हम कंजर्वेशन करें। टूरिज्म भी उससे बूस्ट करता है, लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करती है। और बाकी लोगों की डिपेंडेंसी तो इन लेक्स के ऊपर होती है, फिशिंग जोन बन जाती है, तो दिनचर्या यहाँ से चलती है। तो ये तो आगे अबाउट जो आपका अभी गोगाबिल लेक ऐड हुआ है। बाकी इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली, अभी हम 3rd रैंक पे हैं, पहले भी 3rd पे ही थे। तो जैसे यूके में आपने देखा था सबसे ज्यादा है 176, वैसे ही मैक्सिको में देखोगे तो 144, और इंडिया की जो रैंकिंग है दैट इज 3rd। और एशिया में कैसे आ जाएंगे, हम 1st पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल 94 साइट्स है। अब नेशन ने, मतलब हम किन किन वेटलैंड्स, नंबर बता देते हैं एक ऐसे ही कि इतने वेटलैंड्स को हम कंजर्व करने की ट्राई करेंगे, तो उसमें और भी लंबी लिस्ट है 67 वेटलैंड्स की, जिनके ऊपर हम एफर्ट डाल रहे हैं कि इनको कंजर्व करें और इनको भी रामसर साइट्स का डेजिग्नेशन मिल जाए। बाकी यहाँ पे एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने तारीफ करी है कि आपका जो एक और साइट है फ्रॉम बिहार, अभी वैसे इलेक्शन भी है वहां पर, तो वैसे ही बिहार की हाइप बन रखी है, तो इन्होंने तो बस इतना बोला कि आपने कंजर्वेशन एफर्ट डाले, कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन रही, और एक और नाम आपका रामसर साइट्स में इंक्लूड हो जाता है। बाकी आपको याद है ना, ईरान की एक सिटी है रामसर, 1971 में कन्वेंशन हुआ था, और पूरी तरह से इसको इम्पोज कब करा गया था, 1975। साइट के हिसाब से वो कन्वेंशन का नाम पड़ गया रामसर कन्वेंशन, और इन वेटलैंड्स को बोल दिया जाता है रामसर साइट्स। बाकी सिग्निफिकेंस क्या रहता है, तो आपको पता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपने पढ़ी थी, यानी कि एक वाटर बॉडी है यहाँ पे,
इवापोरेशन होगा, एक टाइम आएगा कंडेंसेशन होगा, मतलब वो जो वेपर थे वो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगी, दोबारा से प्रेसिपिटेशन होगी। तो इस पूरी की पूरी साइकिल को भी वेटलैंड्स आपकी कंट्रोल करते हैं। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म, जो वेटलैंड होते हैं ये किडनी की तरह भी एक्ट करते हैं। जितने भी हम बॉडी के अंदर जैसे टॉक्सिन्स होते हैं तो किडनी उनको बाहर फेंक देती है, वैसे ही एनवायरमेंट के अंदर कोई भी हैवी मेटल यहाँ पे आती है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो पानी को इनडायरेक्टली फिल्टर आउट कर रहे हैं। तो किडनी ऑफ नेचर की तरह भी वेटलैंड्स एक्ट करते हैं। इसी के साथ लाइवलीहुड भी वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और वहां से जो भी चीजें रॉ मटेरियल वगैरह एक्सट्रैक्ट करा जाता है उसको आगे चल के बेचते हैं। इकोनॉमी यहाँ से प्रॉस्पर कर रही है, लोकल इकोनॉमी। और बाकी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन हमको करनी पड़ती है। वेटलैंड एक इंपॉर्टेंट रोल फ्लड को कंट्रोल करने में भी करते हैं, तो एक वो भी इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। बाकी ग्राउंड वाटर दोबारा से यहाँ पे रिप्लेनिश होता रहे तो उसके ऊपर भी ये फोकस करते हैं जो वेटलैंड्स होते हैं। बाकी ये वही लिखा है कितने मेंबर्स हैं, तो याद रखिएगा 172 मेंबर्स। बाकी वही लिखा हुआ है कि ग्लोबली ये सारी साइट्स को देखते हैं कि क्या यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट डाले गए या नहीं, उसके ऊपर चेक करते हैं। बाकी अब इंडिया का एक और इको कंजर्वेशन जो साइट है दैट इज गोगाबिल लेक, वो ऐड हो चुका है, वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। अब आते हैं बिहार की तरफ, जहां पे टोटल अब रामसर साइट्स हो चुकी हैं 6। अब ये रामसर साइट देखो फैब में जब पड़ा था तो तमिलनाडु से 2 ऐड हुई थी, एक झारखंड से ऐड हुई थी, एक सिक्किम से। सीडीएस वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो मतलब अब बहुत कम चांसेस है कि इसके ऊपर दोबारा से सवाल बने। थोड़े टाइम के बाद आपने देखा राजस्थान से एडिशन हुई, उसके बाद आपने देखा बिहार से एडिशन हुई। अभी कोई पेपर आया नहीं बीच में जहां पे राजस्थान वाला पूछा हो या फिर बिहार वाला पूछा हो, तो नंबर अपने को अपडेट करते चलना है, थोड़ी फ्रेश वाली याद रखनी पड़ेगी। अब ये जैसे स्टेट का जो पेपर होता है वहां पे बिहार वालों से स्पेसिफिक पूछा जा सकता है, मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी भी पूछ लेते हैं, तो आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहले आती है कब्बर ताल या फिर कब्बर झील भी जिसे बोलते हैं, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और इसको 2020 में रामसर साइट का डेजिग्नेशन दिया था। और जैसे ही 20 में इसको डेजिग्नेशन दिया जाता है तो ये फर्स्ट साइट बन जाती है फ्रॉम बिहार जो रामसर साइट बनी। देन नागी बर्ड सेंचुरी है, ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। और दूसरी जो नकटी बर्ड सेंचुरी है ये भी जमुई डिस्ट्रिक्ट में है। बस ईयर ऑफ डेजिग्नेशन इनके याद रख लेना, 2023 में इनको ऐड करा गया था। उदयपुर झील और दूसरा आपने गोकुल जलाशय पढ़ ही लिया था। एक आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट से आ गया, दूसरा वेस्टर्न चंपारण, ये 25 में ऐड हुए। और अभी जो नई अपडेट है वो कटिहार डिस्ट्रिक्ट से है विच इज गोगाबिल लेक। तो नाम का एक आइडिया सा रख लेना कि कभी भी आता है आपको लोकेशन एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि फ्रॉम बिहार। 3 तो आपने करंट में पढ़ी लिए, बाकी दोनों एनएन से हैं, नागी और नकटी, और एक आ गया आपका कब्बर झील।